है ना। और आपको इस बात की सच में खुशी होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज कलर ब्लाइंड बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, समझना। तो देखो हम कहाँ पे थे, मैंने आपको बोला बस अभी बंद करो क्योंकि जरा भी मस्ती नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, क्या बोला, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी कम है, 4000 वाले की कम है ना, तो उससे भी कम किसकी है, उससे भी कम किसकी है, यूवी की कम है उससे भी, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यूवी रेज के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, समझ में आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट। और आपको मालूम है इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, हाई एनर्जी वाले रे, हाई फ्रिक्वेंसी वाले रे, ये जब हमारे हमारे सन से हमारी स्किन, मालूम है ना आपको, ओजोन लेयर, याद करो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देते हैं ना, और फिर यदि ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन ना हो तो ये यूवी रे हमारे तक पहुंच जाएगी, हमारी स्किन तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमारी स्किन को स्किन कैंसर कर सकते हैं, आंख में चले जाएंगे तो रेटिना में प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, आर यू गेटिंग और नॉट, फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आगे 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 आएंगे और सब कुछ पेनेट्रेट कर देंगे और खत्म, खेल खत्म। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आओ ना अंदर। कौन है कौन? अरे सॉरी यार, पहले ट्यूशन जा रहे मेरे लिए ऑनलाइन, एक सेकंड, सॉरी 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 आगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ वंस अगेन। अभी समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया आपको? ये 4000 एमस्ट्रॉन्ग है, तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग जो है उसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जी भी कैसी है, ज़्यादा है, समझना। वेवलेंथ, एक मिनट, वेवलेंथ देखो कम है 4000 एमस्ट्रॉन्ग की, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा, मतलब कि एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो उससे भी कम वाले वेवलेंथ कौन है, यूवी। तो यूवी की वेवलेंथ और कम, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा, एनर्जी और ज़्यादा, और इतनी हाई एनर्जी वाले रे जब हमारे पास पहुंचेगा हमको दिखेंगे नहीं, आप सोचो दिखेंगे नहीं हमको, बट हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यदि हमारे स्किन से टच हो गए ना तो स्किन कैंसर कर सकते हैं, आर यू गेटिंग, आंख में प्रॉब्लम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? उससे भी कम मालूम है आपको, उससे भी कम फ्रीक्वेंसी, उससे भी कम वेवलेंथ वाले रे भी होते, किसी को मालूम है क्या? मालूम है, सबको मालूम है। रचना, यू नो, अगेन द सेम पर्सन आई एम आस्किंग, बिकॉज ये पढ़ा हुआ है तुमने। देव, देव नहीं है ना, अदरवाइज उसको भी पूछता मैं। रचना, यू नो, उससे भी कम वेवलेंथ मतलब कि उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रे कौन से है? आप सबको मालूम है वैसे तो, मालूम है क्या? वंशिका, याद है कि नहीं याद? याद करो, बता रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, कौन सा याद करो, एक्स रे, कौन सा, एक्स, एक्सरे, ठीक है। सुना है कभी आप लोगों ने एक्सरे? कई लोगों ने वो खिंचाया भी होगा अपना एक्सरे, हड्डी बड्डी तोड़ी होगी किसी के साथ मारा मारी करते हुए, तो है ना। तो ये एक्सरे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्सरे के अंदर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी कि हमारे बॉडी के पेनिट्रेट हो जाते हैं वो रे। दिखते हैं क्या आपको, दिखते हैं? कभी आपने एक्सरे करवाया तो आपको दिखा ऐसा, हाँ अलग कलर का फोटो आया, मस्त ऐसा स्माइली के साथ फेस करो, फोटो पाट रहा है, ऐसा किया आपने? क्या किया? नहीं किया, ऐसा थोड़ी किया। तो स्टूडेंट बोल रहे हाँ किया, ऐसा थोड़ी किया। दिखते नहीं है ना आपको, बिकॉज हमारा हमारे देखने की रेंज बस यही है, खत्म, सारे कलर इसमें आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उससे भी, ये एक्स रे है ना, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रे मालूम है आपको किसी को? गामा, कौन से? गामा रे, गामा, जो कि कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में होते हैं, ठीक है। चलो उसके ऊपर बाद में बात करो। हमारे डीएनए को चेंज करते, याद करो, हमने पढ़ा पढ़ा ना बायोलॉजी में, डीएनए के अंदर घुस जाते हैं, फिर हमारे डीएनए को चेंज कर लेते हैं, तो ये कौन से होते हैं, गामा रेस, कौन से होते हैं, गामा रेस। डन,
ओके, तो ये होते हैं गामा रेस। अभी आगे जाते हैं, देखो जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब एनर्जी कम होगी, बट मालूम है क्या बढ़ेगा आपको? हीट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? हीट बढ़ेगी, समझना आप। समझ में आ रहा है? तो आपको जो गर्मी लगती है ना किसी भी चीज की, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, जो गर्मी लगती है ना, गर्मी, वो कौन से किसके कारण लगती है? इंफ्रारेड रेज के कारण लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उससे भी यदि आगे जाएंगे ना आप, तो कौन से आएंगे? रेडियो वेव्स। कौन से आएंगे? रेडियो, जिससे हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, रेडियो वेव्स। बराबर, समझ में आया? बट वो दिखते हैं? आपने कभी ऐसा देखा कि ऐसे फोन किया आपने किसी को और यहाँ से कोई कलर निकला और कोई कलर निकल के कहाँ पे कहीं पे गया? ऐसा देखा कभी आपने? दिखता तो कितना मजा आता, पता क्या था ना कौन किससे बात कर रहा है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज किया और यहाँ से कलर निकल के कहाँ गया? अच्छा वहां गया, ओके, ये दोनों ने कुछ बात की। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? बट ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज हमारी आंख सिर्फ इतने के लिए ही सेंसिटिव है। देखो भगवान ने कितना सोच समझ के सब कुछ सेटअप किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये सबसे बेसिक सेशन था आपका, यही सबसे बेसिक सेशन था, समझो बात को। ठीक है, ओके। अभी हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, अभी हम ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो मैं फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूँ, समझना। ठीक है, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ फिर से। जो ह्यूमन आई है ना, ह्यूमन आई की कौन से वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव है? ओनली फ्रॉम लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमस्ट्रॉन्ग? एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर से 8000 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। इतने तक हमारी आंख सेंसिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाट इज सी? सी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अभी समझना, ध्यान से समझना। हाँ, अभी हम बात करने वाले किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बट अभी नहीं बात करेंगे, हम कल ही बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी टाइम हो गया है और मुझे थोड़ा काम भी है। तो आज हमारा सेशन यहाँ पे खत्म है। मैं ये वीडियो अपलोड कर लूँगा। दूसरा वीडियो थोड़ा कम ही है, 10 मिनट का है, बट एक एक चीज़ आप समझ लेना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक हमने किया है यहाँ पे। ये बेसिक आपको समझ में आएगा तब भी आपका चैप्टर आगे का एकदम सिंपल होगा। ठीक है, आज का लेसन जैसे कि मैंने आपको बोला था एक्टिव पैसिव यदि हमने पढ़ा, तब मैंने आपको पहले दिन वो चार्ट ड्रॉ करके दिया था ना, टू बी के अलग अलग फॉर्म, V3, और मैंने बोला था यही हम यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपने परफेक्टली समझ ली तो ये पूरा चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो रात को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। रिप्रोडक्शन आप लोगों ने कर लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, वो तो आप वेट ही कर दे खत्म करने के लिए। ओके, तो कोई डाउट हो कोई भी तो मुझे बता देना। ठीक है, बट संडे को, सॉरी मंडे को जो भी टेस्ट है अपना, उसमें परफेक्टली 100% दे के उसको प्रिपरेशन करना। ओके, और पूरा शेड्यूल जो है नेक्स्ट मंथ के टेस्ट का, दैट आई विल सेंड यू वेरी सून। एज आई फ्री आई विल सेंड यू इट, आई विल सेंड। ओके, दैट्स ऑल। अभी इतना रखते हैं, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।